ई कॉमर्स सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी और ई सिक्योरिटी। जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट्स विच इज़ ओपन 24 आवर्स अ डे, सो द कंपनी नीड्स दैट कंपनी जो कस्टमर से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करे। बट मोस्ट ऑफ द कस्टमर डू नॉट मेक मच यूज़ ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट बिकॉज बहुत सारे सिक्योरिटीज़ अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि एन नंबर ऑफ क्राइम्स इंटरनेट पे ऑकर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये सब एग्जीक्यूटिबल वायरसेस है प्रोग्राम से। जैसे कि ट्रोजन वुडन हॉर्स माइथोलॉजिकल स्टडी ट्रॉय सिटीजन्स के ऊपर बेस्ड है। वायरस एक इन्फेक्टेड फाइल्स जो आपके कंप्यूटर को हार्म करती है। इसके अलावा वॉर्म हमने देखे थे। वॉर्म हम किसे कहेंगे, जैसे कि लाइक जो इंडिपेंडेंट रन होता है, जो आपके डेटा को सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता, मदद नहीं करता है, सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में ईमेल के ज़रिए से साथ में या कोई भी डाउनलोड के वक्त एक फ़ाइल हिडन डाउनलोड हो जाती है एंड आपकी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करते रहती है। स्पैम, बहुत सारे ह्यूज क्वांटिटी में मैसेजेस आपके ईमेल अकाउंट में आते हैं। उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गुड ऑफ़र भी होते हैं, कुछ फेक ऑफ़र्स भी होते हैं एंड उसमें बहुत सारे अनवांटेड वायरस भी हो सकता है। स्पैम मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो ह्यूज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में जो अनवांटेड प्रोमोशन मैसेजेस होते हैं उसे कहते हैं स्पैम। तो बहुत तरीके के क्राइम अराइज होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से ऑनलाइन पे करते हो तो ही ये अनसिक्योर्ड है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप जब अपना क्रेडिट कार्ड किसी वेटर को देते हो सकता है आपके माइंड में इंटेंशन हो कि नेक्स्ट टाइम थोड़ी ना हम अपना कार्ड वेटर को देने वाले हैं एंड पिन नंबर उसे बता देते हैं। हो सकता है वो कुछ ज़्यादा अमाउंट भी स्वैप कर सकता है, तो एक इनसिक्योरिटी होती है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम कुछ सिक्योरिटी इश्यूज देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ योर फायरवॉल। फायरवॉल जैसे कि एज द नेम सजेस्ट आग की दीवार। जिस तरीके से मान लीजिए अगर कोई ट्रेडिशनल वॉल है तो कोई भी पर्सन ट्रेडिशनल वॉल को क्रॉस कर सकता है, बट मान लीजिए अगर उस वॉल के ऊपर फायर है तो एक नॉर्मल पर्सन उस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से फायरवॉल एक सिस्टम है, या हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ सिस्टम होता है जो स्टॉप करता है सर्टन जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक होती है, तो उनको वो मॉनिटर करता रहता है। एंड अगर पैकेट्स में अगर वायरस या हिडन कोड या कुछ मैलिशियस कोड मिल जाता है तो उसी को वहीं पर वो डिस्ट्रॉय कर देता है एंड इस तरीके के जो डेटा आ रहे हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है। तो एक तरीके का एक वो प्रोग्राम है जो आपके जो कनेक्शन है सिस्टम में इंटरनेट से जो कनेक्टेड है उसको वो रेगुलेट करता रहता है, उसको वो मॉनिटर करता रहता है, जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग। जैसे कि मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ फायरवॉल का। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे एक राउटर लगा हुआ है जिसके ज़रिए से आप अपने बहुत सारे नेबर्स के साथ में इंटरनेट शेयर करते हैं। तो वो राउटर का काम क्या है, आपका डेटा शेयर करना। अब मान लीजिए आपके सिस्टम में या मोबाइल में बहुत सारा वायरस है, तो वो राउटर आपका वायरस नेबर के साथ में शेयर नहीं करने वाला, वो सिर्फ आपका जो इंटरनेट, आपका जो डेटा पैक है वही शेयर करने वाला है। तो ना ही आपके मोबाइल का या कंप्यूटर का वायरस उनके साथ में शेयर करने वाला है, ना ही उनका वायरस आपके कंप्यूटर में आने देता है। तो बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं राउटर, जो आप लोग वाईफाई के लिए इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो फायरवॉल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। मोस्टली जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है हमारे बस की बात नहीं है। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वही इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे दिन में इनके वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ यूज़र्स लॉगिन करते हैं। तो एक पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जो उनको सिस्टम और मॉडेम के इन बिटवीन उन्हें लगा के रखते हैं। नेक्स्ट कम्स इज़ योर सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट इंस्टॉल्ड होता है। अगर हम इसे देखना है तो हम कंट्रोल पैनल में जाकर देख सकते हैं। कुछ ऐसी रेड कलर की ब्रिक्स बनी होती है, उस पर कुछ ऐसी ऑरेंज कलर की फायर बनी हुई होती है। तो हमेशा हम उसे एनेबल्ड रखना है ताकि हमारे कंप्यूटर में भी अगर कुछ वायरस आए तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे। ओके, फायरवॉल का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। बिरला कॉलेज है, जैसे भी किसी भी स्टूडेंट को बिरला कॉलेज में अगर एंटर होना है तो उनके पास एक आईडी कार्ड होता है। जैसे वो आईडी कार्ड स्कैनर
मशीन में स्कैन करते हैं उनको वो एंट्री मिल जाता है। तो जिनके पास आईडी कार्ड होगा वही अंदर स्टूडेंट अंदर आ सकते हैं बिरला कॉलेज में। तो इट्स एग्जांपल ऑफ हम ये कह सकते हैं एक फायरवॉल, या हम कह सकते हैं हमारे आईटी बिल्डिंग, जनरल बिल्डिंग, वहाँ पर मेन गेट पर वॉचमैन अंकल खड़े होते हैं। तो जब वो खड़े हैं तो आपको वो एंट्री नहीं देंगे जबकि आपके पास आईडी नहीं है। तो वो हो जाते हैं हमारे लिए एग्जांपल ऑफ फायरवॉल। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सिक्योरिटी टाइप इज़ योर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, तो ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक तरीके का मतलब सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जितने भी ट्रैफिक है इनकमिंग एंड आउटगोइंग उनको इंस्पेक्ट करता है। एंड वो जो नेटवर्क होता है उसमें चेक करता है कि वो डिटेक्ट करता है कि कुछ प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रही है, कुछ अटैक तो नहीं हो रहे हैं हैकर्स के ज़रिए से। क्योंकि देखिए जब आपकी जो वेबसाइट होती है या आपका जो कंप्यूटर सर्वर होता है वहाँ पे जो बहुत सारे यूज़र्स लॉगिन करते हैं, तो कुछ यूज़र्स इंटरनेट के ज़रिए से होते हुए आते हैं एंड कुछ यूज़र्स एक्स्ट्रानेट के ज़रिए से होते हुए आते हैं। तो IDS जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वो कॉम्प्लीमेंट्री फायरवॉल के, जो पैकेट्स फायरवॉल से होते हुए नहीं आते हैं उन पैकेट्स को IDS डिटेक्ट करता है। जैसे कि जो वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, वो डिस्ट्रॉय वो के इस चीज़ करने का काम वो नहीं करता है। आपका IDS फायरवॉल क्या करता है, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, स्टॉप कर देता है। ये सिर्फ मॉनिटर करता रहता है एंड जो भी नियर बाई इन्फॉर्म्ड अथॉरिटी उनको इन्फॉर्म करता रहता है। ये सिर्फ जैसे कि मूवमेंट क्या मूवमेंट चला है वो सब देखता रहता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको आईटी बिल्डिंग का एक एग्जांपल दिया। जैसे कि आईटी बिल्डिंग में अगर आपको आना है तो वॉचमैन अंकल इज़ दी आपका फायरवॉल। मान लो कभी कभी ऐसा होता है वॉचमैन अंकल गेट पर नहीं है तो बहुत से बच्चे आगे की गेट से या किसी गेट से एंटर कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में अभी आपका IDS का काम करेगा आपके CCTV कैमरा। ओके, तो देयर आर वेज टू सर्कमवेंट द फायरवॉल। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो एक्स्ट्रानेट टाइप ऑफ एक थिंकिंग नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि मान लो इंटरनेट से जो भी पैकेट्स आ रहे हैं वो फायरवॉल से होते हुए आएंगे, बट कुछ यूज़र्स होते हैं जो कंपनी के जो इंटरनल इंट्रानेट से जब कनेक्ट होते हैं थ्रू एक्सटर्नल नेटवर्क, तो वो फायरवॉल से होते हुए नहीं आता है। तो ऐसे वक्त में आपका IDS उनको स्टॉप तो नहीं करता है, वो बस मॉनिटर करता है कि तो व्हाट आर द एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, एंटीवायरस सॉल्यूशन। एंटीवायरस सॉल्यूशन क्या करता है, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डेटा आता है और जितना भी डेटा जाता है वो हर किसी को स्कैन करता रहता है। वो उनको डिटेक्ट भी कर सकता है, वो उनको क्वार्टाइल भी कर सकता है, वो उनको कर्टेल भी कर सकता है, वो उनको डिलीट भी कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है उनको, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वायरस को स्प्रेड ना करे। तो जो एंटीवायरस सॉल्यूशन आपका जो सर्वर होता है इससे जितने भी मैसेजेस आते हैं तो उनको वो स्कैन करना इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे कि वायरस कैसा ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो सकता है, तो आपको कुछ ऐसी अनट्रस्टेड वेबसाइट पे विजिट करते हो तो इस तरीके से भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वायरस एंटर हो सकता है। या बहुत सारे रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि CDs ले लीजिए या फ्लॉपी डिस्क ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने अपना एक पेन ड्राइव सिस्टम में अटैच कर दिया, मान लीजिए आपके पेन ड्राइव में वायरस था, अब वो पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो सकता है। या वाइस वर्सा केस भी हो सकता है, नेटवर्क में ऑलरेडी वायरस था, आपने अपना पेन ड्राइव अटैच कर दिया, हो सकता है अभी आपका पेन ड्राइव का डेटा भी करप्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं, इट्स अ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर जैसे कि ये एक सिस्टम होता है जो इन बिटवीन होता है। जैसे कि नेटवर्क में एक वन साइड अगर आपका सर्वर है तो दूसरे साइड आपके नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स है। तो जैसे कि प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट से जितने भी डेटा होते हैं वो प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए फिर सर्वर में जाते हैं, या सर्वर से होते हुए प्रॉक्सी सर्वर से फिर इंटरनेट पे एंटर होते हैं। जैसे कि ये सिक्योरिटी के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रानेट है एंड किसी यूज़र को इंटरनेट पे किसी क्लाइंट को एक मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करते हैं,
यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर उनको कनेक्शन इंटरनेट का इस्टेब्लिश करके दे देते हैं। तो उस पर्टिकुलर मशीन से जो मैसेज होता है या ईमेल होता है वो प्रॉक्सी सर्वर पे आता है, प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए इंटरनेट पे मैसेज पास ऑन हो जाता है जो भी क्लाइंट या जो भी यूज़र है उनको। एंड जो पर्टिकुलर मशीन के लिए इंटरनेट कनेक्शन का पोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था उनके वो फिर से वो कनेक्शन पोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे प्रॉक्सी सर्वर। थैंक यू।